किसी ने ओशो से पूछा कि आपका मंत्र शक्ति के संबंध में क्या कहना है। तो ओशो ने कहा, मंत्रों इत्यादि में कोई शक्ति नहीं होती। शक्ति तो तुम्हारी श्रद्धा में होती है। श्रद्धा तुम्हारी कुरान पर है तो कुरान में शक्ति आ जाएगी, और श्रद्धा तुम्हारी गीता पर है तो गीता में शक्ति आ जाएगी। श्रद्धा गायत्री पर हो तो गायत्री में, श्रद्धा नमोकार पर हो तो नमोकार पर। मगर ध्यान रखना, शक्ति है श्रद्धा में, ना तो नमोकार में कोई शक्ति है और ना किसी और में। किसी हिंदू को कहो कि दोहराओ नमोकार, वह दोहरा देगा, उसे कुछ अनुभव नहीं होगा। मगर जैन जब दोहराता है तो गदगद हो जाता है। यह नमोकार नहीं है जो गदगद कर रहा है, नहीं तो सारी दुनिया गदगद हो जाती। यह उसका अपना भाव है। नास्तिक को कहो कि गायत्री में बड़ी शक्ति है और तुम गायत्री उसके सामने कहो, कोई असर ना होगा। तुम बजाते रहो बीन, भैंस खड़ी पगुराए। गायत्री में कोई शक्ति नहीं है, शब्दों में कोई शक्ति नहीं होती। शक्ति होती है तुम्हारे भाव में। तुम जहाँ अपना भाव उड़ेल देते हो, बस वहीं शक्ति पैदा हो जाती है। मंत्रों में उड़ेल दोगे तो मंत्रों में पैदा हो जाएगी। मंत्र का अर्थ होता है जो मन को रुझा ले। मंत्र का अर्थ होता है जो मन को भा जाए, जो मन को रंग ले, जो मन के लिए सूत्र बन जाए। तो कोई भी चीज़ मंत्र हो सकती है। इसीलिए माँ अपने छोटे बच्चे को सुलाने के लिए लोरी गाती है, वह भी एक मंत्र है। वह छोटे बच्चे को मंत्र की तरह काम करता है। राजा बेटा सो जा, राजा बेटा सो जा, राजा बेटा सो जा। कोई ज़्यादा बड़ा मंत्र नहीं है, छोटा सा मंत्र है। गायत्री शायद पढ़ो तो राजा बेटा भी न सोए, उठकर बैठ जाए कि यह क्या कर रही हो तुम, उसकी समझ में ना आए। नमोकार पढ़ो तो भी वह सो न पाए, लेकिन लोरी सो जाता है। इसीलिए मंत्र में कोई शक्ति नहीं होती, किसी मंत्र में कोई शक्ति नहीं होती। इसीलिए तो एक धर्म का मंत्र दूसरे धर्म में काम नहीं आता। इसीलिए तो एक धर्म के लोग दूसरे धर्म के मंत्रों पर हंसते हैं कि यह सब मूर्खतापूर्ण है, मगर अपने धर्म के मंत्र पर उनको बड़ी श्रद्धा होती है। मतलब भी पता ना हो तब भी श्रद्धा होती है। तुम्हें जो समझ में आ जाए तुम उससे प्रभावित हो जाते हो। तब भी समझ में आ सकता है, लेकिन जो तुम्हें समझ में भी नहीं आता तुम उससे कैसे प्रभावित हो जाओगे।